मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल देवरिया दौरा, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित सीएम योगी। कानपुर में 30 अप्रैल को आएंगे राहुल गांधी, पहलगाम हमले में मृतक शुभम के परिजनों से करेंगे मुलाकात, स्पेशल फ्लाइट से पहुंचेंगे। 27 जुलाई को होंगे यूपी आरओ एआरओ के आपको बता दें एग्जाम हुए, 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम में हुए शामिल, सीएम योगी खुद कौशाम्बी हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान, 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान। और यूपी के 10 जिलों में बारिश, 32 में लू का अलर्ट, पटना की 3 फ्लाइट वाराणसी में लैंड हुई, गोरखपुर में तेज आंधी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है, अंसल ग्रुप ने शमशान की जमीन पर कब्जा किया है। नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जमीन कब्जा मुक्त हुई है। अंसल ग्रुप सीमेंटेड बाउंड्री बनाकर कर रहा था प्लाटिंग, लगभग 5 करोड़ कीमत की जमीन कराई गई है कब्जा मुक्त। तो अंसल ग्रुप ने जमीन कब्जा कर रखा था, लगभग 5 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। तो लखनऊ से अहम खबर, अंसल ग्रुप ने शमशान की जमीन पर किया कब्जा, नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई, जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। अंसल ग्रुप सीमेंटेड बाउंड्री बनाकर कर रहा था प्लाटिंग, लगभग 5 करोड़ कीमत की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। तो लखनऊ से हम खबर, अंसल ग्रुप ने शमशान की जमीन पर किया कब्जा। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, सुभाषपा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, ओम प्रकाश राजभर को Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई है। अमित शाह को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की अपील की गई है। ओम प्रकाश राजभर को Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई है। ओम प्रकाश राजभर को Z+ सुरक्षा देने की मांग सुभाषपा की तरफ से की गई है। सुभाषपा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई है। अमित शाह को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की अपील की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, सुल्तानपुर से अगली अहम खबर है, जहां राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। वादी पक्ष के लिए अनिल मिश्रा ने की है जिरह। अब कोर्ट 17 मई को करेगा मामले की अगली सुनवाई। वादी पक्ष के लिए अनिल मिश्रा ने की है जिरह। अब कोर्ट 17 मई को करेगा अगली सुनवाई। तो सुल्तानपुर से अहम खबर, राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई हुई है। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है, कल मंगलवार से शुरू होगी हज यात्रा। मंत्री दानिश आजाद पहुंचे हैं हज हाउस पहुंचकर सुविधाओं का जायजा लिया। हज यात्रियों को तमाम सुविधाएं दिलाने का जोर दिया है। मंत्री दानिश आजाद हज हाउस पहुंचे हैं, हज हाउस पहुंचकर सुविधाओं का जायजा लिया। हज यात्रियों को तमाम सुविधाएं दिलाने पर जोर दिया है। तो राजधानी लखनऊ से अहम खबर, कल मंगलवार से शुरू होगी हज यात्रा। मंत्री दानिश आजाद पहुंचे हज हाउस पहुंचकर सुविधाओं का जायजा मंत्री दानिश आजाद ने लिया। हज यात्रियों को तमाम सुविधाएं दिलाने पर जोर दिया। और अगली अहम खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, दलित समाज के लोगों ने एसएसपी कार्यालय को घेरा है। दलित युवकों से मारपीट को लेकर लोगों में आक्रोश है। पीड़ितों के खिलाफ लिखा गया है मुकदमा। प्रदर्शनकारी एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए। आरोपी थाना इंचार्ज पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। दलित युवक डॉक्टर अंबेडकर पर बना रहे थे वीडियो,
इस दौरान मारपीट हुई है। सड़क पर लिटाकर कपड़े उतारकर उनके साथ मारपीट की गई है। दबंगों ने खुद मारपीट का वीडियो भी वायरल किया है। एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अलीगढ़ थाना लोढ़ा इलाके के चिकपट्टी गांव का यह पूरा मामला है। कल लोधा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल है। ये दलित समाज के बच्चे हैं, इनको बहुत बर्बरता से मारकर वीडियो वायरल की। इस समय जिला और प्रदेश दोनों जगह भीड़ तंत्र ने स्वयं तय कर लिया है कि न्याय हमको देना है और किस तरीके से देना है। ये भी जो सरकारी संरक्षित गुंडे हैं जिनको किसी का डर खौफ नहीं है, उनको सरकार से संरक्षण प्राप्त है। जिस बर्बरता से चाहे वो दलित समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, उनके साथ सड़क पर फैसला करने लगे हैं, ये लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है और बहुत बड़ा खतरा है। हम सुबह डेली मॉर्निंग में वीडियो बनाने जाते हैं, क्यों सुबह का टाइम सही रहता है। तो हम वीडियो बनाने गए थे हाईवे की तरफ, तो हमने अब वीडियो बना ली थी, अपलोड भी कर दी थी। तो हम वीडियो बनाते समय आ रहे थे, एक लड़का पीछे, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, वो कॉल पे बात कर रहा था, हमें नहीं मालूम किससे बात कर रहा था। अब बात करते करते अब हमने वीडियो अपलोड कर दी, उसके ही हम जैसे चलने लगे ना, तो पीछे से बाइक सवार लोग थे, कम से कम 35-36 लोग थे। उन्होंने हमसे छूटते ही कहा, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आते हो डेली डेली। तो हमने ये बोला, भैया ऐसे क्यों शब्द बोल रहे हो। जैसे ही हमने ये शब्द बोला है, छूटे चांटे और हेलमेट और जो उनके हाथों में पड़ा है, जो भी लठ वगैरह, जो सारी चीजें बजाई हमारे अंदर। और मेरे गले में गमछा भी था, गमछा नीचे डालकर और ऐसे रगड़ रहे थे। वो मैंने उठा के पिटते पिटते भी अपने शरीर पर बांधा उसे। और मेरे बाबा साहब की तस्वीर मेरे बैग में रखी हुई थी, वहां से एक तस्वीर निकाल के मेरे यहाँ देखो निशान है, यहाँ मारा था, कांच वाँच के यहाँ पे भी टुकड़े लगे थे, यहाँ पे वहाँ पे सब चीज पे। हम लोग करेंगे अगली अहम खबर का। गाजियाबाद से अगली अहम खबर है, जहां 32 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। क्राइम ब्रांच और लोनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही थी 320 ग्राम स्मैक। 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 32 लाख रुपए बताई जा रही स्मैक की कीमत। तो 2 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच और लोनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही थी 320 ग्राम स्मैक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, 2 अंतर राज्य तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 32 लाख रुपए कीमत की बताई जा रही है ये स्मैक। टीम क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम अमित वर्मा और विनोद कुमार हैं। इनके कब्जे से 320 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। इस स्मैक को मूल रूप से विनोद, जो कि चतरा झारखंड का रहने वाला है, वो वहाँ से लेकर आता था अमित वर्मा के डिमांड पे, और अमित वर्मा के द्वारा इसको NCR में अलग अलग जगहों पे, जहाँ से इनकी डिमांड लोकल होती थी, वहाँ पे सप्लाई किया करते थे। और अगली अहम खबर बरेली से है। बरेली में 8 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता शादी समारोह में गई थी जब यह घटना हुई है। रात के समय नाबालिग गायब हुई। बेहोशी की हालत में वो नाबालिग बरामद हुई। परिवार ने बच्ची की तलाश की, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता से FIR दर्ज की और कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें, थाना बिशारतगंज क्षेत्र में 24 अप्रैल को हुई घटना। SP साउथ अंशिका वर्मा ने जांच के लिए टीमों को लगाया। पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। नंद किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मैडम साहब, दिनांक 24 अप्रैल 2025 को ग्राम पराबहुद्दीनपुर थाना विशारतगंज में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई, जिसके क्रम में थाना विशारतगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 90/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। इसी घटना के सफल अनावरण हेतु 4 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा गहनता से जांच पड़ताल की गई। क्योंकि यह घटना एक शादी के कार्यक्रम की दावत के समय कारित की गई थी, तो 150 से अधिक लोगों से जांच पड़ताल और पूछताछ की गई। इसी क्रम में यह बात सामने आई है कि नंद किशोर मौर्य
पुत्र चोखेलाल, जो कि 47 वर्षीय सेन गांव में निवास करने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। इस व्यक्ति द्वारा बच्ची को रसगुल्ले खाने का प्रलोभन दिया गया। बच्ची इनके साथ चली गई और टेंट के पीछे जाकर इन्होंने यह घटना कारित की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसको जेल भेजा जा रहा है और जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट लगाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का सीतापुर से। अगली अहम खबर जहां पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हुए हैं, की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने इलाज के लिए सभी घायलों को अस्पताल भेजा है। रामकोट क्षेत्र के रस्योरा मोड़ की यह घटना है। रामकोट क्षेत्र के रस्योरा मोड़ की यह पूरी घटना है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर से अहम खबर, पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हुए हैं, की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने इलाज के लिए सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रामकोट क्षेत्र के रस्योरा मोड़ की यह घटना है। तो सीतापुर से अहम खबर, पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली खबर है जहां शारदा सहायक नहर में उतराते दिखे हैं 200। शारदा नहर की नूरपुर ब्रांच में बहते दिखे हैं 100। ग्रामीणों ने जानकारी दी है। इस दौरान पुलिस सक्रिय हुई है। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ग्रामीणों ने जानकारी देने पर पुलिस सक्रिय हुई है। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और रेडा से अगली खबर है। घर के बाहर खड़े युवक को गोली मारी गई है। आपको बता दें, अज्ञात हमलावरों पर गोली मारकर घायल करने का आरोप लगा है। 22 वर्षीय अनमोल इलाज के लिए CSC में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। जैथरा थाना क्षेत्र के गांव छोटी जरारी का ये पूरा मामला। जैथरा थाना क्षेत्र के गांव छोटी जरारी का यह पूरा मामला है। घर के बाहर खड़े युवक को गोली मारी गई है। और अगली अहम खबर हापुड़ से है, जहां अवैध शराब की ओवर रेटिंग का खेल बदस्तूर जारी है। अवैध रूप से समय से पहले बेची जा रही है शराब। आबकारी विभाग की नाक के नीचे चल रहा कारोबार। ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने में आबकारी विभाग नाकाम हुआ है। पुलिस ने मौके पर शराब के पौवे बरामद किए। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के चितौली रोड का यह पूरा मामला है, जहां पर शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिकारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अगली अहम खबर हापुड़ से है। जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। भीषण गर्मी में बिना पंखे के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल में लाइट न आने से मासूम बच्चे परेशान हैं। लक्ष्मी कन्या जूनियर हाई स्कूल शास्त्री प्राथमिक पाठशाला तहसील नगर के पालिका स्थित पाठशाला का यह पूरा मामला है। तो लक्ष्मी कन्या जूनियर हाई स्कूल शास्त्री प्राथमिक पाठशाला का यह पूरा मामला है। जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। हापुड़ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी में बिना पंखे के स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। आप देख सकते हैं अपनी किताबों से अपने ऊपर पंखा करते नजर आ रहे हैं ये बच्चे। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हापुड़ से अगली अहम खबर है। अवैध भूचड़ खानों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। अवैध भूचड़ खानों पर पुलिस प्रशासन की टीमों ने छापेमारी की है। छापेमारी से भूचड़ खाने के संचालकों में हड़कंप मच गया है। मानकों के विरुद्ध चल रहे अवैध भूचड़ खाने। सालों से अवैध भूचड़ खानों की अधिकारियों को भनक तक नहीं है।
खानापूर्ति कर वापस लौट रहे हैं लौटे नगर पालिका अधिकारी। शहर के रामपुर रोड पर चल रहे हैं अवैध बूचड़खाने। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं हापुड़ से। खानापूर्ति कर वापस लौटे हैं नगर पालिका के अधिकारी। और अगली अहम खबर हमीरपुर से है, जहां आंगनबाड़ी भर्ती में हुए घोटाले को लेकर अब मामला और गंभीर होता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब जांच टीम की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, आवेदकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की। आवेदकों का आरोप है कि खुद को जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह का रिश्तेदार बताकर एक व्यक्ति राकेश सेंगर ने भर्ती के नाम पर पैसों की मांग की थी। इसके अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह और बाबू पवन पर भी आवेदकों ने पैसों के बदले नियुक्ति करने का आरोप लगाया। पीड़ित आवेदिकाओं का कहना है कि जब उन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया तो जनरल श्रेणी की उनकी सीट को बदलकर अनुसूचित जाति SC में दिखा दिया गया और दूसरी महिला को नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार की गड़बड़ी से आवेदकों में भारी नाराजगी है। जिलाधिकारी के आदेश पर मामले की जांच शुरू तो हुई, लेकिन आवेदकों का आरोप है कि जांच टीम निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है, जिससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस दुखद घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि शुभम केवल एक पिता का पुत्र नहीं बल्कि देश का सपूत था। उसने अपनी कुर्बानी से कई कुसंगतियों को दूर किया है। दिनेश शर्मा ने बताया कि इस घटना के बाद भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान के घुसपैठियों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाया जाएगा और बलूचिस्तान व सिंध को अलग राष्ट्र बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपने बयानों से निचले स्तर की सोच दिखा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र और राज्य सरकार गरीबों को जाति धर्म से परे राशन और मकान मुहैया करा रही है। शहीद शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा देने पर दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री से मिलने का आश्वासन दिया और कहा कि प्रदेश और देश की सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। एक दुखद प्रसंग है और जितनी निंदा की जाए शब्दों का अकाल है और मैं समझता हूं कि इनका एकलौता पुत्र नहीं गया है, ये भारत का सपूत था शुभम, और उसने अपनी कुर्बानी से भारत की बहुत सारी विसंगतियों को दूर किया भी है और दूर होंगी भी। उनके कारण आज अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जो अभियान चला है, मैं समझता हूं कि हजारों की संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इस देश को छोड़ने को विवश हुए हैं। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जो आजादी के बाद 2 युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के, लेकिन उसमें उनका जल समझौता जारी रहा था, उसको भंग नहीं किया गया था। जो सबसे कठोर कदम था वो प्रधानमंत्री जी ले चुके हैं। पूर्व डिप्टी CM और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने काकदेव स्थित करियर किक इंस्टीट्यूट में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तीखे बयान दिए। इसके बाद दिनेश शर्मा ने पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस प्रेस वार्ता में दिनेश शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है, जिसमें जल समझौते को निरस्त कर पाकिस्तान को प्यासा मानने को मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार आतंकवाद के खिलाफ सबसे कठिन कदम जो था और भाजपा सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगी। कानपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में यहाँ आना हुआ है। जो एक दर्दनाक घटना के अंतर्गत कानपुर के लाडले शुभम द्विवेदी जी का जो एक जघन्य अपराधियों के द्वारा जो उनकी हत्या की गई, मैं कहूँगा, तो उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गए थे। केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें
पूरे सभी परिवारों के साथ में हैं। और मैं समझता हूं कि भारतवर्ष ने पहली बार जिस दृढ़ता से पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू किया है, शुरुआत में ही पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मच चुकी है। एक तरफ सिंध में उनके खिलाफ विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हो रहा है। तीसरी तरफ वो पानी के लिए तरसेंगे तो चौथी तरफ उनकी आर्थिक बंदी भी हो चुकी है, नाकेबंदी। यानी चारों तरफ से अब आज का समय तोप और मिसाइलों का जरूर है, लेकिन आज के समय ये जो उपकरण है वो मैं समझता हूं कि युद्ध से ज़्यादा युद्ध की नाकेबंदी होता है।